कैसे हैं आप लोग। आज हम ये हिंदी का पहला लेक्चर लेकर आ रहे हैं। इसमें हम संधि के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। संधि के भेद। हिंदी व्याकरण में संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। इसमें पहला आप लोग देखेंगे स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। तो आज हम लोग स्वर संधि के बारे में जानकारी लेंगे। तो आइए देखते हैं स्वर संधि क्या है। जब इसमें क्या कह रहा है, जब स्वर के साथ होता है तब जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है, बाकी के अक्षर व्यंजन होते हैं। जब 2 स्वर मिलते हैं, जब उससे जो तीसरा स्वर बनता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। तो ये कुछ स्वर संधि के उदाहरण हैं, आप देख सकते हैं। विद्यालय हो गया, मुनिंद्र हो गया, श्रीश हो गया, गुरुपदेश हो गया। इसमें एक स्वर दूसरे स्वर से मिल रहा है तो एक नया स्वर बन रहा है। ये स्वर संधि के उदाहरण हैं कुछ। आइए अब हम देखते हैं स्वर संधि के प्रकार। तो स्वर संधि के प्रकार, इसके 5 प्रकार होते हैं। पहला होता है दीर्घ संधि, दूसरा होता है गुण संधि, तीसरा होता है वृद्धि संधि और चौथा होता है यण संधि और 5वां होता है अयादि संधि। तो आइए हम इनके बारे में जानकारी लेते हैं बारी बारी से। पहले हम दीर्घ संधि के बारे में जानकारी लेंगे। दीर्घ संधि क्या है, तो आइए देखते हैं। जब अ आ के साथ अ आ का मेल हो तो आ बनता है। जैसे अ के साथ अ मिलेगा तो आ बनेगा, आ के साथ आ मिलेगा तो आ बनेगा। और जब छोटी ई और बड़ी ई के साथ छोटी ई और बड़ी ई का मेल हो तो बड़ी ई बनती है। जैसे छोटी ई में छोटी ई मिलेगी, बड़ी ई में बड़ी ई मिलेगी तो बड़ी ई मिलेगी बनेगी। जब छोटा ऊ और बड़ा ऊ के साथ छोटा ऊ और बड़ा ऊ का मेल होता है तो बड़ा ऊ बनता है। इसमें आप लोग देख रहे हैं कि एक स्वर दूसरे स्वर के साथ मेल हो रहा है तो तीसरा नया स्वर बन रहा है। आप लोग देख ही रहे थे, जिसे स्वर संधि कहते थे। तो इसमें दीर्घ संधि का ये है। तो आइए देखते हैं इसका मतलब क्या है। मतलब अक स्वर्ण दीर्घ, मतलब अक प्रत्याहार के बाद अगर स्वर्ण हो तो 2 मिलकर दीर्घ बनते हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें तो जब 2 सुजाति स्वर आस पास आते हैं तब जो स्वर बनता है उसे सुजाति दीर्घ स्वर कहते हैं। इसी को स्वर संधि की दीर्घ संधि कहते हैं। इसे ह्रस्व संधि भी कहते हैं। तो कुछ दीर्घ संधि के उदाहरण हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। जैसे धर्मार्थ का है संधि विच्छेद, धर्म प्लस अर्थ। पुस्तकालय का है पुस्तक प्लस आलय। विद्यार्थी का है विद्या प्लस अर्थी। इसी प्रकार ये सब दीर्घ संधि के उदाहरण हैं, आप देख सकते हैं। अब आते हैं हम दूसरे नंबर पर, जो गुण संधि है। गुण संधि क्या कहता है कि जब अ आ के साथ ई हो तो ए बनता है। जब अ आ के साथ ई हो तो ए बनता है। जब अ आ के साथ उ हो तो ओ बनता है। और जब अ आ के साथ ऋषि हो तो अर बनता है, उसे गुण संधि कहते हैं। गुण संधि के उदाहरण कुछ इस प्रकार हैं, जैसा आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें नरेंद्र, नर प्लस इंद्र, सुरेंद्र, सुर प्लस इंद्र। इसमें अ के साथ ई हो रहा है तो सुरेंद्र हो जा रहा है। ऐसे ही और भी सभी ज्ञानोपदेश, भारतेंदु, देवर्षि, सर्वेक्षण उदाहरण हैं। आइए अब हम वृद्धि संधि के बारे में जानकारी लेते हैं। वृद्धि संधि क्या होती है।
तो इसमें क्या कर रहा है कि जब अ आ के साथ ए हो तो ए बनता है, और जब अ आ के साथ ओ हो तो औ बनता है। इसे वृद्धि संधि कहते हैं। वृद्धि संधि के कुछ उदाहरण यहाँ पर हैं, तो इसे हम देखते हैं। क्या कहता है उदाहरण? मत एकता, मत प्लस एकता, एकाएक, एक प्लस एक, एकाएक। धनैषणा का संधि विच्छेद धन प्लस ऐषणा। सदैव का संधि विच्छेद सदा प्लस अव। महौज का महा प्लस ओज। ये हैं दीर्घ संधि के कुछ, वृद्धि संधि के कुछ उदाहरण हैं। आइए अब हम अगला देखते हैं, यण संधि। यण संधि है, यण संधि के बारे में देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है जब छोटी ई बड़ी ई के साथ कोई अन्य स्वर हो तो यह बन जाता है। जब छोटी ई और बड़ी ई के साथ कोई अन्य स्वर का मेल होता है तो यहाँ पर यह बन जाता है। और जब छोटा ऊ बड़ा ऊ के साथ कोई अन्य स्वर का मेल होता है तो वह बन जाता है। और जब ऋषि के साथ कोई अन्य स्वर हो तो र बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आइए हम देखते हैं यण संधि। यण संधि के 3 प्रकार से संधि युक्त पद होते हैं। जैसे पहला है य से पूर्व आधा व्यंजन होना चाहिए, व से पूर्व आधा व्यंजन होना चाहिए, शब्द में त्र होना चाहिए। यण स्वर संधि में एक शर्त भी दी गई है कि य और त्र में स्वर होना चाहिए और उसी से बने हुए शुद्ध व सार्थक स्वर को प्लस के बाद लिखें, उसे यण संधि कहते हैं। तो आइए कुछ यण संधि के उदाहरण देख लेते हैं। तो ये है यण संधि के उदाहरण। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या हुआ? इति प्लस आदि। पर्यावरण का परि प्लस आवरण। अन्वय का अनु प्लस या अय। स्वागत का सु प्लस आगत। अभ्यागत का अभि प्लस आगत। ये हैं यण संधि के उदाहरण। आइए अब 5वें नंबर पर बात कर लेते हैं अयादि संधि। अयादि संधि क्या है? जब ए ऐ ओ औ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो ये अय हो में बदल जाता है, और अय आय में, और ओ औ में, और औ आओ में बदल जाता है। य व से पहले व्यंजन पर अ आ की मात्रा हो तो अयादि संधि हो सकती है। लेकिन अगर और कोई विच्छेद न निकलता हो तो प्लस के बाद वाले भाग को वैसा का वैसा लिखना होता है। इसे अयादि संधि कहते हैं। अयादि संधि के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। नयन ने प्लस अन, नाभिक न प्लस इक, भवन भो प्लस अन, पवित्र पो प्लस इत्र। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी? लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद।